हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी टीचर, आपकी मेंटर मिस नेहा गुप्ता। सो वेलकम टू द न्यू एक्साइटिंग सेशन ऑफ केमिस्ट्री एट दिस प्लेटफॉर्म स्लेडू। स्लेडू ने हम लोगों को आपस में जोड़ा है। स्लेडू में सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। आपके सारे मेंटर्स, दे आर गोइंग टू हेल्प यू, टू गाइड यू टू स्कोर बेटर एंड योर बेस्ट मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो बच्चों, don't forget to like, share and subscribe our channel. सब्सक्राइब करने से टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप इसी तरीके से हमारे हर सेशन में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट चिल्ड्रन टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज के सेशन में आई एम गोइंग टू टेक योर टॉपिक HCl एंड बच्चों, in the chat box आप whatever queries you are having during the session मुझसे पूछ सकते हैं। I, your teacher, your mentor, Miss Neha Gupta is here to help you and to guide you. So let's begin today's session बच्चों। आज हम बात करेंगे about HCl। HCl जहन में आते ही, सुनते ही हम सबसे पहले बोलते हैं it's an acid। बट बच्चों, HCl जरूरी नहीं है हमेशा एसिडिक फॉर्म में ही मिलेगा। HCl is basically hydrogen chloride। ये एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है कि ये दो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो जब आप हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को कंबाइन करते हैं तब आपका बनता है HCl। So it's a diatomic molecule. अगर हम HCl की बात करें, being a diatomic molecule, let's study its molecular mass. HCl का मास होता है, now देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन का मास है 1 एंड क्लोरीन का मास होता है 35.5। दैट मीन्स HCl का मास हुआ 36.5। सो आपको याद रखना है that what is the molecular mass of HCl. Before we proceed children towards the chapter, हमें पता होना चाहिए कि HCl है क्या, ये कैसा मॉलिक्यूल है, इसमें कौन सा बॉन्ड है। So let's go with this, that what kind of bond is present between hydrogen and chlorine, वो इतना strong बनाता है and वो बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। सो अगर हम हाइड्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखें, सो हाइड्रोजन के ऊपर आएगी 1 डॉट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं क्लोरीन को देखूं तो उसके ऊपर डॉट्स आएंगी 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा? अगर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो क्या होगा? हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या बन गया? ये बन गया एक आयन, ये बन गया एक प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब है अब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो इन जनरल हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कभी भी लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन HCl? अगर हम H और क्लोरीन को लें, so chlorine having 7 electrons as you can see on the screen and hydrogen having 1। तो ये क्या करेंगे बच्चों? ये आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर। So as you can see both have shared 1 electron and ultimately इन्होंने बनाया HCl। That means हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड हुआ that is your covalent bond। तो अगर हम सिंपली बात करें, सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन फॉर्म्स अ कोवलेंट बॉन्ड। बट अगर हम पर्टिकुलर बात करें कि किस तरीके का कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर है या फिर ये नॉन पोलर है, तो कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए देखिए, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन दोनों में से अगर हम बात करें, सो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और अगर हम बोले इट हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इट हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा? ये जो बॉन्ड है क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द क्लोरीन। अल्टीमेटली व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इट इज फॉर्मिंग? इट इज फॉर्मिंग अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है that what type of bond is present in HCl, so your answer should be polar covalent. Instead of covalent आपने लिखना है it should be polar covalent. I hope आपको ये चीज़ क्लियर आई है that कैसे बॉन्ड हुआ बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। बच्चों चैट बॉक्स में आप मुझसे इसी टाइम क्वेरी पूछ सकते हैं। जो भी आपको सेशन के टाइम में क्वेरीज आती है, आई एम सिटिंग हियर टू हेल्प यू एंड टू गाइड यू। सो आई होप आपको इसकी बॉन्डिंग के बारे में पता चला है। आज हम HCl के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे अकर हुआ, कहाँ कहाँ पर ये मिलता है, इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जनरली, या फिर हम कैसे इसकी लैब प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कुछ एक प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज के साथ ही लैब प्रिपरेशन भी अटैच्ड होती है। सो एज आई एम गोइंग टू प्रोसीड, आई एम गोइंग टू टेल विच टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपने उसको कैसे स्टडी करना है फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन अगेन। मैंने आपको अभी बताया इसकी बॉन्डिंग के बारे में, अब मैं आपको बता रही हूँ इसकी अकरेंस के बारे में, ये कैसे अकर हुआ। सबसे पहले HCl को जो बनाया था दैट वाज ग्लोबर। ग्लोबर वाज अ साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले HCl को फॉर्म किया था। उन्होंने कैसे फॉर्म किया था? दे टुक अ क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एंड दे टुक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया और एक क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड। अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना दैट वाज Na2SO4 या फिर बना था NaHSO4, एंड what we want, the major product, that is HCl. So this is how HCl gas was produced from sodium chloride and concentrated sulfuric acid. इस टाइम पर हाइड्रोजन क्लोराइड को बोलते थे म्यूरेटिक एसिड, याद रखिएगा। The other name for HCl is muriatic acid. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों। व्हाट इज द अदर नेम फॉर HCl? दैट इज म्यूरेटिक एसिड। नाउ HCl आपकी गैस कहाँ कहाँ से मिलती है, कहाँ पर प्रेजेंट है? तो हम सबसे पहले लिखेंगे ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं उसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है? HCl। सेकेंड, इनसाइड आवर स्टमक, हमारे पेट के अंदर HCl गैस प्रेजेंट होती है विच हेल्प्स फॉर द डाइजेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि HCl गैस कहाँ पर प्रेजेंट होती है, किस फॉर्म में आती है? इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, समटाइम्स ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम की क्लोराइड्स की फॉर्म में भी HCl अकर करती है। So this is the way how HCl gas occurs. Now after studying the occurrence, let's go towards the preparation of hydrogen chloride gas. बच्चों मैं अभी आपको HCl गैस पढ़ा रही हूँ, बाद में मैं बताऊंगी कि कैसे HCl गैस कन्वर्ट हुआ आपका HCl एसिड में, और जिसको आप बोलते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैसे प्रिपेयर हुई। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रिपेयर किया हाइड्रोजन से एंड क्लोरीन से। जब हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस को आपस में कंबाइन किया था इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। ये जो रिएक्शन कंडीशन है इसको ध्यान में रखिएगा, डिफ्यूज्ड सनलाइट, तो आपकी बनी थी HCl, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। बहुत बारी पूछते हैं अगर रिएक्शन कंडीशन डिफ्यूज सनलाइट ना होकर डायरेक्ट सनलाइट होता तो क्या होता? तो देखिए बच्चों, अगर हम हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराएं इन डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट का मतलब है जब गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट इज बीइंग थ्रोन फ्लैश्ड ऑन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो क्या होगा? देन योर एक्सप्लोसिव रिएक्शन विल टेक प्लेस। एक्सप्लोसिव का मतलब है a good amount of heat will come out and ultimately there will be a blast, there will be the explosion. So याद रखिएगा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन से HCl सिर्फ कौन सी कंडीशन में बनता है? डिफ्यूज सनलाइट। एक और कंडीशन है, अगर डार्क होगा, अंधेरा होगा, तो क्या ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी? अगर करेगी तो क्या होगा? सो अगर आप हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस को
डार्क में रिएक्ट कराते हैं, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। ध्यान रखिएगा इन तीनों के बारे में, दैट डार्क में कोई भी रिएक्शन नहीं होता। यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर आपने रिएक्शन को डार्क में प्रोसीड करना है, सो व्हाट विल बी द रिएक्शन कंडीशन। क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई ब्लास्ट हुआ है, दैट मीन्स रिएक्शन हो सकता है, सो दैट मीन्स कुछ ना कुछ रिएक्शन कंडीशन जरूर होगा इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। सो क्या रिएक्शन कंडीशन है बच्चों, आपको एक्टिवेटेड चारकोल लेना है। एक्टिवेटेड चारकोल विल एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट और वो डार्क में रिएक्शन को परफॉर्म करा सकती है। So this is the way how HCl gas is prepared. So in general, it is prepared by the combination of two gases, hydrogen and chlorine, in diffused sunlight. Second method अगर हम बात करें, the general preparation of HCl gas is अगर आप burning हाइड्रोजन का जेट लें, ठीक है, हाइड्रोजन का मैंने बर्निंग जेट लिया है और उसको क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराया है, तभी भी आपकी क्या प्रोड्यूस होगी, HCl गैस। जलता हुआ हाइड्रोजन लिया क्लोरीन के साथ और उसको और बर्न भी करना है साथ में, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट HCl गैस। एंड द थर्ड एंड द लास्ट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस इज कि अगर आप मेटल क्लोराइड लेते हैं, कोई सा भी मेटल क्लोराइड ले लीजिए लाइक NaCl, और आप उस मेटल क्लोराइड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, लाइक आई एम टेकिंग हियर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तब आपकी कौन सी गैस बाहर आएगी, HCl गैस इज लिबरेटेड आउट। किसी भी गैस को बच्चों हम अपवर्ड एरो के साथ इंटीमेट करते हैं, बताते हैं। सो अपवर्ड एरो इंडिकेट्स दैट यस सम गैस इज कमिंग आउट। तो यहाँ पर जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट इज HCl गैस। आई होप आपको जनरल प्रिपरेशंस पता चल गई हैं कैसी होती है और कैसे HCl गैस प्रिपेयर्ड होता है। बच्चों चैट बॉक्स में आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दिस सब टॉपिक, दैट इज योर द जनरल प्रिपरेशन फॉर HCl गैस। सो ये तो बात थी अबाउट द जनरल प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। अब हम बात करेंगे अबाउट द लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl। लैब का मतलब होता है जहाँ पर ऐसी HCl गैस प्रिपेयर होगी या ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको जो फर्दर हम स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली दैट गैस विल बी ऑफ गुड अमाउंट, ठीक है। सो दैट इज द लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl। लैब प्रिपरेशन के लिए बच्चों कोई एपरेटर्स की ज़रूरत नहीं होगी आपको लर्न करने की। आपने स्ट्रेट अवे लर्न करना है कि आपने कौन से रिएक्टेंट्स लिए, क्या रिएक्शन कंडीशन ली और कैसे आपके पास वो गैस बनी। सो फॉर लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl बच्चों हमने लिया है एक मेटल क्लोराइड दैट इज सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन आता है सोडियम क्लोराइड ही क्यों लिया, पोटेशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, कोई और क्लोराइड क्यों नहीं लिया? बिकॉज बच्चों इट इज चीप एंड ईजिली अवेलेबल, ये ईजिली मिल जाता है, इसलिए हमने NaCl को लिया। अलॉन्ग विद दैट NaCl के साथ सेम वे बच्चों आपने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों लिया, कोई और एसिड क्यों नहीं लिया, नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं लिया? बिकॉज बच्चों इट इज नॉन वॉलेटाइल। तो याद रखिएगा बीइंग नॉन वॉलेटाइल हमने कौन सा एसिड लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ जब मेजर रिएक्शन कंडीशन जो इस रिएक्शन में आप लोगे, टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से कम पर रखना है, तो आपका जो बाय प्रोडक्ट बनेगा NaHSO4 एंड HCl गैस इज लिबरेटेड आउट। नाउ दिस इज सोडियम बायसल्फेट। सो ये आपके बन गए बाय प्रोडक्ट्स एज वेल एज द मेजर प्रोडक्ट। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या होगा अगर हम टेम्परेचर को लेस देन 200 ना लें, अगर हम टेम्परेचर को मोर देन 200 लें तो क्या रिएक्शन प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा? तो देखते हैं। तो अगर आपने NaCl लिया और इसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इस टाइम पैरेलली मैं ले रही हूँ टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा यहाँ पर जो बच्चों बाय प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट
balancing the equation, and this is how your equation is going to be balanced. नाउ ये जो आपका प्रोडक्ट बना है सोडियम सल्फेट, ये जो भी एपरेटस हमने लिया था उसमें स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, एंड अल्टीमेटली आपको स्क्रैच करना पड़ेगा हर बार इसको साफ करने के लिए स्क्रैचिंग के टाइम में, क्योंकि एपरेटस ग्लास का होता है, टूट सकता है. सो अल्टीमेटली फ्यूल इज गोइंग टू बी वेस्टेड. सो हम ये वाला इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे, हम टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस नहीं लेंगे. सो आई होप आपको ये तीनों रीजंस पता चल गए हमने सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को क्यों लिया, व्हाई वी ओनली टुक दिस एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और आपने टेम्परेचर को लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस क्यों रखा. सो ये बच्चों क्वेश्चंस बोर्ड्स में कभी कभी पूछे जा सकते हैं इन योर 1 मार्क क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू वट एवर क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू. बट यू आर सपोज टू बी प्रिपेयर्ड कि हमें कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है और इसमें से कैसे हमने क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करना है. आई होप आपको लैब प्रिपरेशन HCl गैस की समझ में आ गई है. जब आपकी HCl गैस अब बाहर आ गई है, प्रिपेयर्ड हो गई है, तो क्वेश्चन आता है आपने उसको कलेक्ट कैसे करना है. कलेक्शन का मतलब है हम कैसे उसको बाहर निकालेंगे, किसके थ्रू बाहर निकालेंगे. नाउ HCl गैस की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों दैट इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है. दैट मीन्स आप HCl गैस को पानी के साथ कलेक्ट नहीं कर सकते. जो सेकेंड HCl की मेजर फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इट इज हेवियर देन एयर. ये एयर से काफ़ी हेवी होती है. दैट मीन्स वी कैन यूज एयर टू एक्सपेल आउट HCl गैस. सो आपने इसकी कलेक्शन के लिए लिखना है हाउ इट इज कलेक्टेड. इट इज कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. जैसे भी जहां से भी आप HCl गैस को जिस एपरेटस से कलेक्ट कर रहे हैं वहां पर एयर क्या करेगी, इट विल मूव अप and this will come or this will settle down. So this is known as your upward displacement of air. So अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है how we are going to collect HCl gas, आपने पूरा प्रोसेस नहीं लिखना है, आपने सिर्फ लिखना है by the upward displacement of air, या आप इसको लिख सकते हो downward delivery. डाउनवर्ड डिलीवरी का मतलब है कि जो बाहर हमने HCl गैस को निकाला है वो डाउनवर्डली निकाला है, अपवर्डली नहीं निकाला, क्योंकि ऊपर आ गई एयर और नीचे आ गई आपकी HCl गैस. आई होप आपको इसकी कलेक्शन समझ में आ गई है. अब HCl गैस बन गई, कलेक्ट हो गई. नाउ हाउ टू प्योरीफाई इट. ऑब्वियसली HCl गैस है तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ मॉइस्चर जरूर होगा, तो उसको प्योरीफाई करने के लिए और रेदर यू कैन से ड्राई करने के लिए आप कुछ ड्राइंग एजेंट्स लेंगे. ड्राइंग एजेंट्स क्या होते हैं? ड्राइंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं विच हेल्प टू ड्राई द पर्टिकुलर गैस टू रिमूव ऑल द मॉइस्चर. नाउ HCl को ड्राई करने के लिए हम ड्राइंग एजेंट लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. डू रिमेंबर चिल्ड्रन विच ड्राइंग एजेंट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग HCl gas? Your answer will be concentrated sulfuric acid. My question is, why only concentrated sulfuric acid? Why not concentrated nitric acid? नाइट्रिक एसिड को क्यों नहीं लिया बच्चों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ वॉलेटाइल एसिड. जब HCl बनेगा, जब आप उसको ड्राई कर रहे होंगे, ये भी फ्यूम्स के साथ बाहर आ जाएगा एंड अल्टीमेटली इट्स ऑफ नो पर्पस. सो nitric acid is an oxidizing agent. Moreover, it's a volatile acid. That is why हमने concentrated sulfuric acid लिया, क्योंकि ये non volatile है. दूसरा, ये आपका HCl के साथ react नहीं करेगा. 2 और major drying agents हैं like P2O5 and calcium oxide. हमने ये वाले drying agents क्यों नहीं लिए? Because अगर ये आपके HCl गैस के साथ react करते हैं बच्चों, as you can see the equation, अगर ये HCl गैस के साथ मैं पैरेलली दोनों इक्वेशंस लिख रही हूँ, रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाएंगे? ये बाय प्रोडक्ट्स बना देंगे, ये उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे. ठीक है. सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर बना लेगा. हमें थोड़ी ना रिएक्शन चाहिए, हमें तो ऐसा ड्राइंग एजेंट चाहिए जो HCl को ड्राई करे, उसमें से मॉइस्चर को बाहर निकाले. So I put across that we will not use these 2 drying agents. So which drying agent are we going to use? We will use your concentrated sulfuric acid. I hope आपको समझ आया है हमने इसको कैसे ड्राई किया.
अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चों, आप चैट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई योर टीचर, योर मेंटर is sitting at this platform of Sledu to help you, to guide you in your best subject, that is your chemistry. So, अब आपने गैस को निकाल लिया, उसको ड्राई कर लिया, बट हमारा मेजर क्वेश्चन तो अभी रह गया. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू से कि ये गैस HCl ही थी. सो दैट मीन्स आइडेंटिफाई भी तो करना होगा आपको अब कि जो हमने गैस को फॉर्म किया है वो HCl गैस ही है. तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इस गैस के पास एक रॉड में डिप कर कर अमोनिया को लेकर आएंगे. सो रॉड डिप्ड इन अमोनिया आप HCl गैस के पास लेकर आएंगे. जैसे ही आप HCl गैस के पास इस रॉड को लेकर आओगे आपको डेंस वाइट फ्यूम्स दिखाई देंगे एंड दैट इज ऑफ अमोनियम क्लोराइड. सो आई एम राइटिंग हियर डेंस वाइट फ्यूम्स. So dense white fumes form होंगे and ultimately you can say yes, this gas is HCl gas. I hope it's clear. हल्की सी इस गैस की बच्चों pungent choking smell भी होती है. इसकी pungent smell होती है. choking का मतलब हो गया आपको खांसी होनी शुरू हो जाएगी. तो that is your pungent choking smell. But identifications के लिए कभी भी हम physical properties नहीं देते बच्चों, याद रखिएगा. Identification के लिए हमेशा आप एक chemical test लिखते हैं. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है for the practical point of view plus your MCQ question that when HCl reacts with ammonia, name the product form. So your answer will be ammonium chloride. यहाँ पर वो आपसे observation पूछ सकते हैं. Then you are going to answer that dense white fumes are observed. So ये था आपका उसको identify करने का तरीका. I hope identification is clear to each one of you who are sitting here attending this session. नाउ कुछ प्रिकॉशंस लेनी होगी बच्चों हमें. किस चीज़ की भला? प्रिकॉशंस इस चीज़ की कि हमें एपरेटस को कैसे सेटअप करना है, क्या मटेरियल का होना चाहिए. तो प्रिकॉशन, जो फर्स्ट प्रिकॉशन बच्चों आपने लेना है वो लेना है कि जो एपरेटस हमारा है जिसमें हम HCl गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट शुड बी मेड अप ऑफ ग्लास. ग्लास का क्यों? बिकॉज HCl गैस इज करोसिव इन नेचर, बट ग्लास को वो रिएक्ट नहीं करती, उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती. सेकेंड, जब आपने लैब प्रिपरेशन करी आपने कौन सा सॉल्ट लेना है? सोडियम क्लोराइड. ये मैंने आपको पहले भी बताया है बिकॉज इट इज चीप एंड इट इज इजीली अवेलेबल. थर्ड प्रिकॉशन जो हमने लेना है दैट इज वी हैव टू टेक द एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज इट इज अ नॉन वॉलेटाइल एसिड. इसी तरीके से आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ही ड्राइंग एजेंट भी लेना है बिकॉज इट विल नॉट रिएक्ट विद HCl. एंड देन आपने देखना है that during the reaction temperature must be less than 200 डिग्री सेल्सियस. वो भी आपको मैंने बताया था, क्लैरिफाई किया था. अदरवाइज आपका सोडियम बाइसल्फेट बाय प्रोडक्ट बनेगा which will stick to the apparatus and your fuel is going to be wasted. So temperature should be less than 200 degree Celsius. I hope it's clear to each one of you. And the last precaution कि जब भी आप HCl गैस को कलेक्ट करेंगे इट विल नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, बट आप उसको किसकी हेल्प से कलेक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एयर. व्हाई? बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. सो ये था बच्चों कि कैसे हमने लैब में HCl गैस को प्रिपेयर किया. प्रिपेयर करने के बाद उसको कैसे कलेक्ट किया, आफ्टर कलेक्टिंग हाउ वी ड्राइड इट आउट, एंड फाइनली हमने क्या चीज़ें देखी कि हमें पता लगा सके कि यस ये HCl गैस ही है. So this was all about the lab preparation of hydrogen. आपने इक्वेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. आई एम स्क्रॉलिंग माई स्क्रीन अप. आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि आपने कौन से रिएक्टेंट्स लिए हैं एंड द रिएक्शन कंडीशन जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस. बहुत ईजिली बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को पर्टिकुलरली लर्न करना है. ठीक है. चैट बॉक्स में बच्चों आप कोई भी क्वेरी इस सेशन में है आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल हेल्प यू, guide you at this platform of Sledu. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आज के सेशन का मैंने एक लिंक भेजा है रिलेटेड टू ऑल द क्वेश्चंस जो हमने करे हैं आज के इस सेशन HCl गैस में, जिसमें मैंने आपको अबाउट इन जनरल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में बताया है एंड अबाउट द जनरल प्रिपरेशन एंड द लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस. आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन बच्चों, एंड कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम एट द सेम चैनल आर Sledu.
So please don't forget to like, share and subscribe our channel. So bye for now children. Thank you and take care.